गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है भाई। करते हैं घर की शुरुआत काम की। भाई काम कर लेते हैं। बहुत ठंडा हुआ है, जगह 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 जगह। ये बच्चों के धुए हुए कपड़े हैं, इनको तय करके रखूं। सबसे पहले इस रूम को सेट करती हूँ, झटका लेती हूँ। पता है सर्दी इतनी हो रही है, बेड पे ही कम्बल रहते हैं, पर झटका को वापस बिछा दूंगी। कैसे, आप लोग देखो। मैं लग गई हूँ कमरों को साफ करने के लिए। सारे कम्बल को सबसे पहले मैं सेट कर रही कवर के अंदर, फिर तय करके रख रही हूँ नीचे, ताकि उनकी हटा के चादर को अच्छे से झटका के मैं वापस बिछा देती हूँ। और फिर कवर तक के जचा के फिर मैं कम्बल को जचा देती हूँ अच्छे से। मेरा रूम साफ हो जाता है। और फिर मैं आ जाती हूँ रसोई में। भाई रसोई में भी काम करते करते दिमाग में आया, क्योंकि आज हमारे घर में घुस गई थी चूहिया। चूहिया घुसने के कारण पूरा घर इधर से उधर हो गया था निकालते निकालते। तो फिर मैंने सोची चल रसोई में सफाई कर देती हूँ। चूहिया ने लीड लीड कर रखा था, तो फिर मैं लग गई सफाई पे। टांड मेरी पूरी बर्तनों से भरी हुई थी। मैंने खाली करी अपनी टांड। सबसे पहले टांड को खाली करते समय मेरी याद आई कि हमारे मूंग की भरी पन्नी रखी है। तो पॉलीथीन को खाली करने के लिए मुझे ये टिफिन, बड़ा सा डब्बा है स्टील का, उसके अंदर मैंने सारी मूंग रखी और सफाई की। और फिर डिब्बा देखा, अंदर की खिड़की देखी, तो खिड़की के अंदर भी थोड़ी सी हल्की से हल्की तो कुछ कुछ गिर जाता है, तो उसको भी मैंने गैल की गैल साफ कर दिया। और फिर उसको मूंग को ऊपर रख दिया। फिर मैंने पूरी टांड साफ कर दी, पॉलीथीन भी रख दी। फिर मैं सोची फिर कुछ ना कुछ तो करूं। फिर देखा तो नीचे रैक के अंदर थोड़ी सी गंदगी सी दिख रही थी, तो मैंने हाथ फंसा फंसा के अपनी पूरी गंदगी बाहर निकाल दी। ज़्यादा नहीं थी, फिर थोड़ी सी तो थी तो सही, क्योंकि डेली यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर गिर ही जाता है। और रैक को मैं बाहर निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे निकालना नहीं आता है। फौजी होता है तो निकलवा देती और अच्छे से रैक को भी साफ कर देती और नीचे से। वैसे मेरा रैक गंदा होता नहीं है, मैं हमेशा कोलिन से साफ करती हूँ, जंग भी नहीं पकड़ता है। तो इसलिए फिर साफ करने के बाद फिर मैंने टांड को भी साथ साथ में साफ कर ही दिया। सोची कुछ तो सही करना चाहिए। फिर मैंने सोचा फिर नीचे का भी साफ कर देती हूँ। नीचे सफाई करते करते दिमाग में आया, हर दिन मैं सेम सेम चीज देखने को मिलता है, आज कुछ अलग सा कर देती हूँ। जो सामान अंदर रखा था वो मैंने बाहर की साइड में रख दिया, बाहर था वो अंदर की साइड में रख दिया। फिर गैस साइड में कर दिया सफाई। जो जो आपको दिख रहा है ना, ये डब्बा प्लास्टिक का टोकरी है, ये सामान रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो चूहिया यहाँ पे सोती थी। यहाँ में हमारे मैगी का पैकेट रखा था, मैगी का पैकेट भी खराब कर दिया इसने। तो मैं एक बार तो निकालने के लिए इसने ही सारा दिया मेरा। इसके अंदर जाके बैठ दी, मैं उठा के बाहर लेती गई, वहां से कूदी सीधा ग्राउंड में कूद गई। चलो चूहिया का भी भला हो, इसके सहारे मेरी रसोई की पूरी साफ सफाई हो गई, मैं भी खुश हो गई। फिर सारी खिड़कियों को मैं हमेशा कॉलिन से ही साफ करती हूँ, क्योंकि खिड़कियों को अगर मैं पानी से साफ करूंगी तो वो फूल जाएगी। तो इसलिए मैं कॉलिन ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा बहुत चिकना उठना होता है, सब क्लीन हो जाता है। बोलते हैं लेडीज का दिमाग सटक जाता है तो कुछ ना कुछ करने को मन करता है। जब इतना काम कर ही लिया था तो सर्दी उतर ही गई थी, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। सियाल एक साइड में मैंने रख दिया। फिर मैं सोची इस रूम में घुस जाके देखा तो मैंने चल चादर सेट करूँ। चादर सेट करने से पहले फिर दिमाग में आया, अरे बेड का चेंजिंग करते हैं आज इस रूम को। तो फिर मैं चेंज करने के लिए फिर मैंने अब शुरुआत हो गया, चादर वदर हटा दी, कमल वगैरह हटा के ना फिर बेड सरकाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने नीचे से झाड़ू निकाल ली फंसा फंसा के, क्योंकि रूम छोटा है तो वह हिसाब से एडजस्ट करके बेड को इधर से उधर खिसका खिसका के मैंने सबसे कोने का चूने में सबसे पहले कूड़ा निकाला। कूड़ा निकालने के बाद फिर मैंने लगा दिया गल गल पोछा। भाई पोछे में एक दिक्कत आ गई, क्योंकि सर्दी है तो पोछा सूख नहीं रहा था, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने सोची कोई बात नहीं, पोछा तो नहीं सूख रहा, फर्श नहीं सूख रही, गीली रह जाएगी, कोई बात नहीं, पर बेड को मैं पक्का चेंज करूंगी। फिर मैंने भाई फटाफट अपने बेड को भी चेंज कर दिया। बहुत अच्छा काम ना ईब खत्म हुआ है। देखो पूरी रसोई वगैरह साफ की। देखो बच्चे आ गए थे बीच में, फिर रोटी राटी बनाई, फिर बर्तन वर्तन सारा काम कंप्लीट नीचे का आपने देख ही लिया है, कंप्लीट कर दिया। ये रूम भी सेट हो गया है। क्यों हुआ ये रूम सफाई, ये सब कुछ, ये रूम मैंने अब चेंज कर दिया। पता है जब बीरबानी की खटक जाता है तो सबसे ज्यादा घर पे ही गुस्सा निकलता है, और तो सामानों पे उतरता है कि कभी इधर से उधर से इधर। तो बस ये लगा रहता है। भाई आज मैं घर में घुस गई थी चूहिया, कल रात से ही घुसी हुई थी चूहिया। और चूहिया ने, आपको पता ही है चूहिया अंदर रहेगी तो टॉयलेट पोटी छोटी सब कुछ करती है, तो उसी की सफाई में लगी हुई थी। चूहिया सुबह सुबह दिख गई। दिख तो मुझे शाम में गई थी, फिर शाम को फिर मैं निकाल नहीं पाई। तो सुबह सुबह बेटा को दिख गई, तो फिर मैं निकालने की कोशिश की, नहीं निकली।
फिर मैं 9 बजे से फौजी ड्यूटी जाने के बाद फिर दिखाई दी बेटी को, वो मिस चूहिया बोल बेटा इव निकालेंगे, अगर में कोई नहीं है सब कुछ बंद कर दे रहे, ये मैन दरवाजा हमने खोल दिया था चूहिया निकालने के लिए, वो आसानी से निकल गई। चलो निकल गई, अब हमें नहीं पता वो चूहिया दोबारा कहाँ से आई। सेम चूहिया छोटी सी थी, पता नहीं बच्चे आए थे, मैंने गेट खोल दिया था, मैंने बेटा ध्यान रखना चूहिया अंदर ना आ जाए, शायद वो दरवाजा के पास ही बैठी थी, वो तुरंत अंदर आ गई। जैसे ही बच्चों की रोटी बना रही थी इतनी देर बच्चों ने देखी मम्मी चूहिया, बोला है चूहिया, तो मैंने भगा दी थी पर वो चूहिया फिर से आ गई, फिर उन्होंने सबने मिलकर फिर भगाई, वो चूहिया ऊपर से ही डाक मार गई, फिर उसको कुछ नहीं टूटा, वो ठीक है, पर वो दौड़ के गई है। तो भाई उसी के कारण मेरा पूरा घर की सफाई होगी, मेरी मजा से आ गया भाई, चूहिया तो घर में आई पर घर की सफाई होगी। फिर मैं सोची कहीं कहीं वो पोटी भी की होगी, सूसू भी की होगी, कहीं घर में स्मेल ना हो जाए, तो इसके कारण पूरी रसोई नीचे से ऊपर से खिड़की उड़की सब आप लोग वीडियो देख ली होगी, ना देखियो तो बैक करके फिर देख लेना। और ये रूम साथ के साथ में फिर मेरा मूड हो ही गया, सटक गया था कि सोचा इस रूम को भी साथ साथ कर देती हूँ, तो इस रूम ने भी मैंने साथ के साथ कर दिया है। और विंडो मेरी खुली है, मैं बंद करके आऊँगी क्योंकि चूहिया पता नहीं इस विंडो में से भी आ सकती है, पर दिन के समय मेरी विंडो बंद थी, कहाँ से आई मुझे नहीं पता।